हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर नंबर 11 ऑन आर रिमाइंडर थ्योरम पार्ट 2। इससे पहले हमने एक और पार्ट कर लिया है वेरिन वी हैव डिस्कस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सक्सेसिव नंबर्स और कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के रिमाइंडर्स क्या होते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टोशेंट मेथड की, जिससे आपके प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सारे बन जाएंगे। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है इफ़ मैं बात करूँ रिमाइंडर थ्योरम की। तो please don't miss. Also, I'll try to do an expected question like this for this year's paper. ये पूछा नहीं गया है बट ये पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा चुका है आपसे? You have been asked questions such as 2 to the power 192 divided by 6, what is the remainder? और अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं देन यू हैड अ क्वेश्चन फ्रॉम कैलेंडर्स टॉपिक वेरिन आपसे पूछा जा रहा था इफ टुडे इज अ संडे व्हाट डे इट वुड बी आफ्टर 10 to the power 10th डे और व्हाट डे इट वुड बी एग्जैक्टली ऑन 10 to the power 10th डे, नॉट आफ्टर। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट विथ आवर सेशन। So this is the question that I was talking about. Which day it is exactly on 10 to the power 10th day? You need the concept of remainder here. Again, straightforward question from remainder. We'll see कि ये कैसे बनेगा। ये 2023 का क्वेश्चन है। चलो लेट्स रिवाइज व्हाट वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस सेशन क्विकली, और उसके बाद अपने लोग स्टार्ट कर देते हैं सेशन से। ध्यान देना, अगर ऐसा कोई नंबर गिवन है और मैं पूछूं आपसे कि क्या इसका रिमाइंडर बनने वाला है, तो व्हाट आर द स्टेप्स। आप करते क्या हो, आप बेस को हमेशा रिड्यूस कर सकते हो। ये जो बेस है 23 इज द बेस, आप इसको रिड्यूस करोगे एज 23 डिवाइडेड बाई 4 द डिवाइजर, और आप रिमाइंडर पे फोकस करोगे। व्हाट इज आर रिमाइंडर हियर? द रिमाइंडर सीम्स टू बी 3। ऑलराइट, तो अब ये 23 नहीं, अब ये 3 बन गया है। नीचे क्या, यू आर डिवाइडिंग इट बाई 4 एंड एट द टॉप यू हैव 23। नाउ गोइंग बाय द रूल्स ऑफ सक्सेसिव नंबर्स, आपको पता है कि अगर 3/4 जो कि सक्सेसिव नंबर्स हैं और यहाँ पे ऑड पावर रहता है, दैट मीन्स द रिमाइंडर इज नथिंग बट द स्मॉलर नंबर विच इज 3 हियर। सो दैट वुड बी योर आंसर। आई होप आप रिलेट कर पा रहे हो। इफ यू हैव नॉट सीन लेक्चर नंबर 10 तो आप उसे देख लो, देन कम बैक टू दिस, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ऑल राइट, लेट्स डू वन मोर। अगेन यू नो दैट 23 को आप किससे रिड्यूस कर सकते हो? यू कैन रिड्यूस इट बाय द डिवाइजर एंड टेकिंग द रिमाइंडर। सो 23 डिवाइडेड बाय 4, वी आर फोकसिंग ऑन द रिमाइंडर एंड द रिमाइंडर हियर सीम्स टू बी 3। नाउ दिस 23 बिकेम 3 और अभी पावर क्या है? 24। ऑल राइट, अब जब आप इन नंबर्स को देखते हो तो आपको दिखता है कि ये कॉन्जिक्यूटिव के फॉर्म में है, तो कॉन्जिक्यूटिव का फॉर्मूला लग जाएगा, रूल लग जाएगा। क्या है वो रूल? अगर यहाँ पे इवन पावर्स हैं तो रिमाइंडर हमेशा आता है एज 1, और अगर ऑड पावर है तो रिमाइंडर इज ऑलवेज द स्मॉलर नंबर आउट ऑफ द 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। दैट इज वॉट वी आर नो। माई पॉइंट इज, और माई कंसर्न हियर इज, सपोज इसी क्वेश्चन में अगर मैं स्लाइड चेंज करता, लेट्स से इफ द क्वेश्चन वुड हैव बीन 20, लेट्स से 6 to the power 23 डिवाइडेड बाई 4। आपको जो स्टेप्स पता है उससे आप क्या करते हो? आप इस 26 को डिवाइड करते हो बाई 4 एंड यू फोकस ऑन रिमाइंडर। आप मुझे बताओ 26 डिवाइडेड बाई 4, व्हाट इज आर रिमाइंडर? 26 डिवाइडेड बाई 4, द रिमाइंडर इज क्लियरली 2। तो अब ये 26 ना हो के अब ये बन जाएगा 2, और बेस पे क्या है? 4, मतलब 4 से डिवाइड करो और पावर है 23। अब क्या ये कॉन्जिक्यूटिव के फॉर्म में है? क्या आप 2 और 4 को कॉन्जिक्यूटिव बोल सकते हो? बिल्कुल नहीं। अब मेरे लिए जो कॉन्जिक्यूटिव वाला रूल हमने कवर करा है वो यहाँ पे फॉलो ही नहीं कर रहा है, तो आप इसका रिमाइंडर नहीं बता पाओगे। मतलब गोइंग बाय द कॉन्जिक्यूटिव वाले रूल्स। कंसर्न समझ में आ रहा है? सो वी नीड समथिंग जहाँ पे मेरा ये पावर भी ब्रेक डाउन हो जाए। मान लो यहाँ पे मैं 23 ना रख के 2 रखता, लेट्स से दिस क्वेश्चन वुड हैव बीन नॉट 23 जस्ट 2, तो दिस वुड हैव बीन 2 पे पावर 2 विच इज 4, 4/4 द रिमाइंडर इज 0। तब तो ये सॉल्वेबल है। मान लो ये ऐसा कोई छोटे वैल्यूज होते, मान लो ये 5 होता, लेट्स से, तो आपने बेस को ब्रेक डाउन करा, ये 2 बन गया, 2 पे पावर 5, यू नो 2 पे पावर 5 इज नथिंग बट 32, 32/4 द रिमाइंडर इज अगेन 0। आप सॉल्व कर पा रहे हो गिवन
if the power is a smaller value, but here in this question the power is a larger value. और जो क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है इस साल के पेपर में वो कुछ ऐसा था, 2 पे पावर 192/6. अगेन 2 and 6 आर नॉट कॉन्जिक्यूटिव, तो आप ये कॉन्जिक्यूटिव वाला रूल यहाँ पे लगा नहीं सकते हो, और पावर बहुत बड़ा है तो आप आइडियली इसको इतनी जल्दी सॉल्व नहीं कर पा रहे हो. सो वी कम टू अ कंक्लूजन, वी नीड समथिंग टू ब्रेक डाउन और रिड्यूस द पावर, और यहीं पे आता है टोशंट मेथड. टोशंट मेथड क्या किस लिए यूजफुल है? टोशंट मेथड इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन द पावर्स. जैसे आप बेस को हमेशा ब्रेक डाउन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डिवाइजर, आप फोकस करते हो रिमाइंडर पे, उसी तरीके से टोशंट मेथड के थ्रू आप पावर्स को रिड्यूस कर पा रहे हो. आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है. अब जरा मुझे टाइम देना, मैं टोशंट मेथड आपको बिल्कुल बेसिक से समझा दे रहा हूँ. यूज समझ में आ गया? टू ब्रेक डाउन द पावर वी यूज टोशंट. अब ये टोशंट क्या है, कैसे है? टोशंट को इस तरीके से आप डिनोट सिंबल से डिनोट कर सकते हो. क्या चल रहा है यहाँ पे देखो, यू नो द आंसर फॉर दिस, 4/5 ऑड पावर, द रिमाइंडर इज 4. अब जरा इसको टोशंट मेथड से सॉल्व करके देखेंगे. टोशंट मेथड ये बोलता है, इफ यू हैव टू फाइंड द टोशंट ऑफ अ नंबर, लेट्स से द नंबर इज 5 इन दिस केस, सो टोशंट ऑफ 5 हो जाएगा कि ये 5 अपने पहले कितने नंबर से को प्राइम है. जैसे अगर मैं बोलूँ क्या 1 और 5 आपस में को प्राइम है, तो ये बिल्कुल है. क्या 2 और 5 आपस में को प्राइम है? बिल्कुल है. क्या 3 और 5 आपस में को प्राइम है? देखो मैं 5 के पहले पहले जितने वैल्यूज हैं सबको लिख रहा हूँ. 4 और 5 आपस में को प्राइम है? बिल्कुल है. क्या 5 और 5 आपस में को प्राइम है? नहीं है. तो 5 के पहले कितने पॉसिबल वैल्यूज मिले आपको? नंबर ऑफ वैल्यूज. द नंबर ऑफ वैल्यूज इज 4. देयरफॉर द टोशंट ऑफ 5 इज नथिंग बट 4. अब वी आर डिस्कसिंग अ कॉन्सेप्ट ऑफ को प्राइम हियर. को प्राइम क्या है वो पहले समझ लेते हैं. अगर जिनको नहीं पता है, ये मैं बताना इंपॉर्टेंट फील करता हूँ कि शायद आप रिलेट ना कर पाओ कि को प्राइम क्या है. जैसे मैं अगर यहाँ पे बोल रहा हूँ कि 1 और 5 को प्राइम है, तो आप रिलेट ही नहीं कर पा रहे हो सकता है ऐसा. तो मैं एक बार यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ को प्राइम क्या होता है. 2 और मोर नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम टू ईच अदर इफ दे हैव नथिंग इन कॉमन अदर देन 1. आप देखो 1 का फैक्टर क्या है 1, 5 का फैक्टर क्या है 1 और 5, इनके बीच में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है 1, तो इनका HCF भी 1 है, तो ये को प्राइम है. 2 और 5 की बात करो, 2 के लिए फैक्टर्स है 1 और 2, 5 के लिए फैक्टर्स है 1 और 5. कॉमन क्या है इन दोनों में? 1, तो इनके लिए भी ये दोनों आपस में को प्राइम है. अच्छा 3 और 5 की बात करता हूँ. 3 के लिए फैक्टर्स है 1 3, 5 के लिए फैक्टर्स है 1 5, कॉमन फैक्टर यहाँ पे भी सिर्फ 1 आ रहा है, तो 3 और 5 भी आपस में को प्राइम है. 4 और 5 की बात करते हैं. 4 और 5, 4 के लिए फैक्टर्स है 1 2 4, 5 के लिए फैक्टर है 1 और 5, तो 1 यहाँ पे कॉमन आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन आ रहा है, इसलिए मैं इनको बोल सकता हूँ कि ये को प्राइम है. तो ये 4 वैल्यूज को प्राइम है. मैं बोलूँगा द टोशंट ऑफ 5 इज 4. आप इसी तरीके से मुझे फटाक से बताओ व्हाट इज द टोशंट फॉर, और लेट्स टॉक अबाउट टोशंट्स. व्हाट इज द टोशंट ऑफ 5? तो आपको समझ में आया टोशंट इज 4. व्हाट इज द टोशंट ऑफ 3? क्विकली एवरीवन ट्राई करो कि 3 के पहले ऐसे कितने नंबर्स हैं जो आपस में को प्राइम है 3 से. तो 1 और 3 को प्राइम है, 2 और 3 को प्राइम है, सो द टोशंट ऑफ 3 इज 2. ओके, आप मुझे बताओ टोशंट ऑफ 7 क्या होगा. 7 के लिए क्या मैं बोलूँ 1 और 7 को प्राइम है, 2 और 7 भी को प्राइम है. देख लो कॉमन कुछ नहीं है इनके बीच में. 3 और 7 के भी बीच में कुछ कॉमन नहीं है. 4 और 7 के भी बीच में कुछ कॉमन नहीं है. 5 और 7 के भी बीच में कुछ कॉमन नहीं है. 6 और 7 के भी बीच में कुछ कॉमन नहीं अदर देन 1. तो यहाँ पे आ गया टोशंट 7 के लिए 6. अच्छा 5 के लिए बताना ज़रा. 5 के लिए आपने कर लिया है 4. ओके, क्या आपको दिख रहा है जब मैं यहाँ पे टोशंट ऑफ प्राइम नंबर्स की बात कर रहा हूँ, अगर प्राइम नंबर मेरे लिए p है तो टोशंट मेरे लिए क्या बन रहा है? टोशंट मेरे लिए बन रहा है p-1. देखो प्राइम नंबर है 5, टोशंट बन रहा है 5-1 4. प्राइम नंबर है 3, टोशंट बन रहा है 2. प्राइम नंबर है 7, टोशंट बन रहा है 6. यहाँ तक फॉलो कर पा रहे हो? अब देखो कैसे फाइंड आउट करना है क्या चीज़ें हैं, मैं तो आपको बेसिक बताते चल रहा हूँ कि देखो अगर प्राइम नंबर कोई गिवन है, जैसे मान लो यहाँ पे गिवन होता 11, तो टोशंट क्या हो जाता 10.
अगर मान लो 13 गिवन होता तो टोशेंट हो जाता 12, अगर मान लो 17 होता तो 16 टोशेंट, लेट्स से द टोशेंट ऑफ 37 तो 36। क्यों? क्योंकि ये सारे अभी प्राइम है। ये तो फंडामेंटली आप फॉलो कर पा रहे हो। अब जरा एक बार ये क्वेश्चन को देख के समझ लेते हैं कि क्या बोलने की मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर आपको पावर को रिड्यूस करना है तो आप टोशेंट का हेल्प लोगे, और किसका टोशेंट? जो डिवाइजर है उसका। तो टोशेंट ऑफ 5 इज 4, दैट मीन्स आप 33 को ब्रेक डाउन करने के लिए इसे डिवाइड करोगे 4 से और रिमाइंडर पे फोकस करोगे। क्या आ रहा है रिमाइंडर? 33 डिवाइडेड बाई 4, द रिमाइंडर इज 1। तो अब ये 33 नहीं है, अब ये 1 बन गया। ना व्हाट आर द बेसिस? 4 और यहाँ पे है 5। 4 टू द पावर 1 बाई 5, रिमाइंडर इज 4। और आप आइडियली भी इसे सॉल्व करोगे, 4 पे पावर ऑड है तो भी रिमाइंडर स्मॉलर वैल्यू आएगा 4। ये बस क्रॉस चेक करने के लिए मैं बता रहा हूँ, क्या फॉलो कर पाओ। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? चलो अब ज़रा मैं वापस आ जाता हूँ इन क्वेश्चंस पे फटाक से। आप मुझे बताओ कैसे आप इनको लिख सकते हो। यू कैन ब्रेक डाउन द बेस 23 बाई डिवाइडिंग इट बाई 5 एंड फोकसिंग ऑन रिमाइंडर। क्या आएगा रिमाइंडर यहाँ पे? द रिमाइंडर इज 3 बाई 5। अब अगर मुझे पार को रिड्यूस करना है तो मैं इसको किससे रिड्यूस करूँगा? टोशेंट ऑफ 5 से। द टोशेंट ऑफ 5 इज अ प्राइम नंबर, इज 5 माइनस 1 विच इज 4। मतलब 5 के पहले इतने कितने वैल्यूज़ है जिनके साथ 5 को प्राइम है, तो 4 ऐसे वैल्यूज़ है। सो द टोशेंट इज 4। सो 23 डिवाइडेड बाई 4, द रिमाइंडर इज 3। ऑल राइट, so this becomes 27 by 5। 3 cube is 27। रिमाइंडर बताओ क्या आ रहा है? रिमाइंडर इज 2। आई होप आप ये फॉलो कर पा रहे हो। क्लियर है? चलो नेक्स्ट करते हैं जल्दी से। आप अगर इसको रिड्यूस करना चाहते हो बेस को, तो आप 5 से डिवाइड करोगे। 23 डिवाइडेड बाई 5, व्हाट इज द रिमाइंडर? द रिमाइंडर इज 3। सो दिस बिकम्स 3, देन यू हैव 5। और अब आप पावर को रिड्यूस कर रहे हो। ध्यान देना, 24 डिवाइडेड बाई द टोशेंट दैट इज 4। तो क्या ये डिविजिबल है? बिल्कुल डिविजिबल है। तो अगर ये डिविजिबल हो जाता है तो आप 0 नहीं लिखते हो रिमाइंडर, आप उस केस में जिससे डिवाइड करो वही लिख दोगे। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो, जैसे यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है तो आप किससे डिवाइड कर रहे हो उसको? 4 से। ऐसे केसेस में आपका आंसर 100% करेक्ट आएगा। ऑल राइट, तो ये बन गया 3 पे पावर 4 विच इज 81 by 5। 81 by 5 is nothing but the remainder as 1। आई होप ये फॉलो कर पा रहे हो। आप 3 पे पावर 4 को और भी तरीके से रिड्यूस कर सकते थे। मान लो ये है और इसको मैं रिड्यूस करना चाहूँ तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 2 अपॉन 5, और आई कैन राइट दिस एज 9 इंटू 9 बाई 5। वॉट आर द रिमाइंडर्स? द रिमाइंडर्स आर 4 इंटू 4 बाई 5 which is 16 by 5, और the remainder is finally 1। सेम ही आएगा। ये तो हमने कर लिया कि किसी भी नंबर को आप छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर सकते हो और बार बार रिमाइंडर ले सकते हो, आंसर आपका चेंज नहीं करने वाला है। तो आई होप ये क्लियर है। अब ज़रा मैं देखता हूँ, अगर मैं इनको, यू ऑलरेडी नो द आंसर, लेट्स सी अगर मैं इनको सॉल्व करने की कोशिश करूँ। जैसे 4 के लिए क्या बन जाएगा टोशेंट? 4 के लिए क्या हो सकता है टोशेंट? 4 से पहले ऐसे कितने नंबर है जिनके साथ 4 को प्राइम है? तो 4 1 के साथ को प्राइम है, 2 के साथ 4 को प्राइम नहीं है क्योंकि 2 कॉमन आ रहा है, 3 के साथ 4 को प्राइम है। द टोशेंट ऑफ 4 इज आइडली 2। तो मुझे अगर पावर को रिड्यूस करना, मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा? आई वुड बी डिवाइडिंग दिस पावर विथ 2 एंड फोकसिंग ऑन रिमाइंडर। सो लेट्स सी व्हाट डू वी हैव। We get 26 by 4 can be written as 2 by 4 and the power is 23 divided by 2, that is 1. So 2 by 4, what is the remainder? The remainder is 2. I hope ये फॉलो कर पा रहे हो। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें? ओके, अब ज़रा मैं इसको चेंज करने की कोशिश करता हूँ। देखो आपने 23 को रिड्यूस करा तो 3 बन गया। 23 को अगर मैं रिड्यूस करूँ 2 से तो रिमाइंडर आता है 1। तो मैं लिखूँगा
3/4, बिकॉज 3 and 4 यहाँ से मैं ले रहा हूँ, 3/4 क्वेश्चन का, और जो पार था उसे मैं लिख रहा हूँ. व्हाट इज द रिमाइंडर? द रिमाइंडर इज 3 अगेन. नेक्स्ट मैं 3/4 लिख लेता हूँ इसे, बिकॉज 23/4 इज 3/4. 24 को मैं रिड्यूस कर रहा हूँ एज 24 डिवाइडेड बाई द टोशन, दैट इज 2. अगर ये डिविजिबल है तो आप रिमाइंडर नहीं लिखते हो 0, आप लिखते हो जिससे आप डिवाइड कर रहे हो. तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे? 3/4 टू द पावर 2. दिस इज 9/4 and 9/4 gives me the remainder as 1. सेम आ रहा है. दिस इज जस्ट अ रेक्टिफिकेशन, मतलब आप एक तरीके से वेरिफिकेशन कर सकते हो कि हाँ, विद द हेल्प ऑफ टोशंट ऑल्सो आई एम गेटिंग द सेम रिजल्ट. Yes or no? So I hope a basic understanding of totient is clear. We'll talk about totient in depth. Don't worry. मैं अभी totient पे in depth बात करूँगा कि कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, किस तरीके से आपको totient ऑफ डिफरेंट नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, सब पे बात करूँगा, अभी बात करूँगा. चलो ध्यान दो ज़रा, मैं यहाँ पे totient पे बात कर लेता हूँ. हाउ टू फाइंड totient ऑफ डिफरेंट नंबर्स. जैसे मैं बात कर रहा हूँ totient वैल्यूज. लेट्स स्टार्ट विथ 5. अगर आप 5 को प्राइम फैक्टराइज करो, मतलब इसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखो, तो आप क्या बोल सकते हो इससे? 5 पे पावर 1. 5 इज बेसिकली 5 पे पावर 1. तो टोशंट कैसे निकलेगा इसका? टोशंट इज कैलकुलेटेड एज, ध्यान देना, एक तो मैंने तरीका आपको बता दिया लॉजिकली, बट अगर मैं मान लो आपसे पूछूं 35 के लिए टोशंट क्या होगा, तो वो प्रोसेस ज़रा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा. बड़े वैल्यूज़ के लिए वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, इसलिए उसको शॉर्ट करते हैं. तरीके पे आते हैं. 5 आपको लिख लेना है, और आपको दिख रहा है यहाँ पे 5 आ रहा है प्राइम पे, 1 - 1/5. ऑल राइट, लेट्स सॉल्व दिस. सो दिस बिकम्स 5. 1 - 1/5 इज 4/5. 5 and 5 cancelled. You get the resultant as 4. So the totient of 5 is actually 4. चलो इसे मैं दूसरे के लिए चेक करता हूँ. लेट्स से 4 के लिए हमने देखा था टोशंट क्या है, तो 4 को आप क्या लिख सकते हो? 4 को आप लिख सकते हो 2 स्क्वायर प्राइम नंबर्स के फॉर्म में. 4 कैन बी रिटन एज प्राइम, फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 स्क्वायर. तो टोशंट ऑफ 4 क्या होगा? टोशंट ऑफ 4 बन जाएगा, ध्यान देना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 जो नंबर है उसे लिखोगे और देखोगे प्राइम नंबर क्या है. यहाँ पे पावर भूल जाओ, प्राइम नंबर देखो क्या है, 2. तो 1 - 1/2. ओके, what is this? This is actually 4 into 1 - 1/2 is 1/2. अगर आप इसे कैंसिल करोगे तो आपको मिलेगा 2. और आप सोचो ज़रा, 4 के साथ कौन कितने नंबर्स हैं जो टोशंट को प्राइम होंगे? दैट इज़ 2. दैट इज़ 1 and 4 and 3 and 4. तो टोशंट इसका 2 आएगा. चलो एक और बड़े नंबर के लिए सॉल्व करते हैं. लेट्स से 6. छोटा ही नंबर है बट मैं बड़ा बोल रहा हूँ इसे. 2 पे पावर 1 into 3 पे पावर 1. प्राइम फैक्टराइजेशन. ऑल राइट, टोशंट क्या आएगा इसका? टोशंट ऑफ 6. तो जो नंबर है उसे लिखो, और प्राइम नंबर्स देखो क्या क्या है, 2 और 3 है. तो 1 - 1/2 इंटू 1 - 1/3. फॉलो करना ज़रा, क्या आ रहा है? 6. 1 - 1/2 इज 1/2. 1 - 1/3 इज 2/3. कैंसिल करो, 2 और 2 कैंसिल्ड, 3 से ये कैंसिल्ड होकर 2 बन जाएगा. सो द टोशंट इज 2. अब ज़रा इसे क्रॉस चेक करते हैं कि 6 से पहले ऐसे कितने वैल्यूज़ हैं जो 6 के साथ को प्राइम है. तो आप बोलोगे 1 और 6 को प्राइम है, 2 और 6 को प्राइम नहीं है, 3 और 6 आपस में को प्राइम नहीं है क्योंकि कॉमन आ रहा है इनके बीच में, 4 और 6 भी को प्राइम नहीं है. रीज़न क्या है कि देखो इनके बीच में 2 भी कॉमन आ जा रहा है. 5 और 6 आपस में को प्राइम है, बिल्कुल है. तो आपको दिखा आउट ऑफ दीज 5 वैल्यूज सिर्फ और सिर्फ 2 वैल्यूज के साथ ये 6 को प्राइम बनता है. इसीलिए टोशंट ऑफ 6 इज 2. तरीका क्या है मैंने बता दिया आपको, इस तरीके से भी आप देख सकते हो. चलो कुछ और वैल्यूज पे काम करेंगे अभी. लेट्स फाइंड द टोशंट ऑफ 12. 12 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर इंटू 3 पे पावर 1. प्राइम फैक्टराइजेशन में 4 into 3. करना क्या है टोशंट के लिए? टोशंट
of 12 is calculated as 12 into, पावर्स इग्नोर कर दो, सिर्फ बेस देखो क्या है, 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3, क्या बन गया ये, 12 इंटू 1/2 इंटू 2/3. Now let's cancel out, 2 and 2 cancelled, ये 4 times. So the quotient of 12 is nothing but 4. फॉलो कर पा रहे हो, quotient of 12 is 4. चेक कर लो ज़रा यहाँ पे सिंप्लीफाई करके, ध्यान देना 1 और 12 को प्राइम है, 2 और 12 नहीं होगा, 3 और 12 नहीं होगा, 4 और 12 नहीं होगा, 5 और 12 होगा को प्राइम, मतलब आपस में इनके कुछ कॉमन नहीं अदर देन 1. 6 और 12 में 6 कॉमन है, 7/12 में कुछ कॉमन नहीं है, 8/12 में 4 कॉमन है, 2 कॉमन है तो वो नहीं होगा, 9/12 में 3 कॉमन आ जा रहा है वो नहीं होगा, 10/12 में 2 कॉमन आ जा रहा है वो नहीं होगा, 11/12. तो देखो कितने वैल्यूज हैं 12 से पहले पहले जो आपस में को प्राइम हो रहे हैं 12 के साथ, 4. एंड वी हैव ऑल्सो कैलकुलेट दिस विद द हेल्प ऑफ दिस बेसिक फॉर्मूला, वी आर गेटिंग 4. फॉलो कर पा रहे हो, ध्यान दो, समझ में आ रहा है, अभी बने रहो. देखो मैं बिल्कुल बेसिक से बता दे रहा हूँ आपको कि टोशन कैसे ब्रेक डाउन करना है. अभी इसको आपको दिक्कत आएगी नहीं. मान लो 35 के लिए निकालना है, 35 इज नथिंग बट 7 इंटू 5, सो 5 पे पावर 1 इंटू 7 पे पावर 1, प्राइम फैक्टराइजेशन. टोशन बोलो इसका क्या होगा, टोशन बन जाएगा इसके लिए 35 को तो लिख लो नंबर, इंटू बेस देखो क्या, 1 माइनस 1/5 and 1 minus 1/7. So this can be written as 35 into 4/5 and 6/7. Alright, 7 into 5 कितने हो गए नीचे 35, ये 35 cancelled, 6 4s are 24. So what is our quotient? The quotient of 35 is 24. चलो आप मुझे बताओ फटाक से कमेंट करके, व्हाट इज द टोशन फॉर 20, फाइंड द टोशन क्विकली. ये कमेंट में मुझे दिखना चाहिए, तब मुझे समझ में आएगा कि आप फॉलो कर रहे हो एक्सटेंसिवली. और फटाक से आप मुझे बताओ 25 के लिए भी क्या आएगा टोशन क्विकली. मैं बस इनको प्राइम फैक्टराइज कर दे रहा हूं आपके लिए. 20 कैन बी रिटन एज 5 इंटू 4, मतलब 2 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 1. 25 कैन बी रिटन एज 5 स्क्वायर. चलो बना दो टोशन जल्दी से. आई होप आपने कमेंट कर दिया है. पॉज द वीडियो, कमेंट करो, टेक योर टाइम. अभी इसको सीख रहे हैं अपने लोग, सो लेट्स टेक सम टाइम. आप देखोगे अभी बस इसके बाद ही मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ कि कितनी जल्दी वो बनेगा. कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए. ऑल राइट, चलो लेट्स स्टार्ट विद द टोशन फॉर 20. तो जो नंबर है पहले उसे लिख दो, 20 लिख दिया. नेक्स्ट बेस देखो क्या क्या है, 2 और 5 है तो 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/5, क्या बन गया ये 20 इंटू 1/2 इंटू 4/5. सिंप्लीफाई करो, ये 2 से चला गया 2 बारी, ये 4 टाइम्स, सो द टोशेंट इज 8. आई होप फॉलो कर पा रहे हो. नेक्स्ट टोशेंट ऑफ 25, तो यू राइट 25 फर्स्ट क्विकली क्योंकि जो नंबर है. फिर बेस क्या है 5 है तो 1 माइनस 1/5, तो ये बन जाएगा 25 इंटू 4/5. इसके लिए टोशन कितना आया 20. सो 25 के लिए टोशंट है 20 के लिए टोशंट है 8. आप फॉलो भी कर सकते हो बेसिक एग्जांपल्स के थ्रू, आप चेक भी कर लेना कि 20 से पहले ऐसे कितने नंबर्स हैं जिनके साथ 20 को प्राइम है, तो 8 ऐसे नंबर्स हैं. तो अगर आप किसी पावर्स को रिड्यूस करोगे, डिवाइजर में 20 है तो आप 8 से उसे रिड्यूस करोगे. चलो कुछ क्वेश्चन अब इस पे बनाते हैं फटाक से, जल्दी ध्यान देना. क्या करना है यहाँ पे आप बताओ. पहले तो आप 15 डिवाइडेड बाई 4 करोगे. 15 डिवाइडेड बाई 4, 15 डिवाइडेड बाई 4, द रिमाइंडर इज 3 अपॉन 4 और ऊपर पे है
देखो क्या आ रहा है, रिड्यूस करो उसे भी। देखो 3/4 आ गया, आप तो सॉल्व कर सकते हो सक्सेसिव से, बट मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ कि आप पावर्स को ब्रेक डाउन करना सीख लो। 15, 4 के लिए टोशेंट क्या होता है, टोशेंट ऑफ 4 इज एक्चुअली 4 into 1 minus 1/2 which is 4 into 1/2 which is 2। 2 है टोशेंट, तो आप इसे डिवाइड करोगे 2 से, आप इसे 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आ रहा है 1, तो ये बन गया 3/4, रिमाइंडर क्या आएगा 3। आई होप आप फॉलो कर पा रहे हो। नेक्स्ट, आप इसे जैसे रिड्यूस करोगे 15 को, तो ये बन जाएगा 3, नीचे पे 4 है, ऊपर पे 20 है। आप किससे रिड्यूस कर रहे हो टोशेंट को, 20 डिवाइडेड बाई 2, 2 है इसके लिए अभी टोशेंट। अगर आप इसको रिड्यूस करते हो तो आपके लिए जो वैल्यूज बन के आ रही है वो क्या बनने वाली है, आप जरा सोच के बताओ। कंप्लीटली डिविजिबल है, तो रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो आप 0 नहीं लिखते हो, आप क्या लिखते हो, जो वैल्यू है आप उसे ही लिख देते हो। तो आप यहाँ पे लिख दोगे 2, क्या बन जाएगा 9/4, द रिमाइंडर इज सिंपली 1। और आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, अगर इवन पावर्स हैं 3/4 पे तो रिमाइंडर 1 ही आता है। तो दोनों केसेस में मैं इस चीज़ को क्रॉस चेक करते चले जा रहा हूँ। क्लियर है? चलो आप मुझे इसके लिए सॉल्व करके बताओ, फटाक से कमेंट करो। और चलो ये मैं कर ही देता हूँ, ध्यान दो। 31 डिवाइडेड बाई 4, 31 डिवाइडेड बाई 4 व्हाट इज आर रिमाइंडर, द रिमाइंडर इज 3, तो बेस बन गया 3, नीचे पे 4 है। 4 के लिए टोशेंट होता है 2, तो आप 22 को 2 से डिवाइड कर रहे हो, 22 डिवाइडेड बाई 2, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो आप 0 नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे, जिससे आप डिवाइड करो। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो आप 0 ना लिख के जिससे डिवाइड करो उसे ही लिख देते हो, तो जैसे 2, तो ये बन गया 9/4, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। और ऐसे भी आप चेक करो, सक्सेसिव नंबर के केस में अगर इवन पावर है दैट इज 22, तो रिमाइंडर 1 ही आता है। चलो नेक्स्ट, 31/4 अगेन कैन बी रिटन एज 3/4, मैं अब जल्दी लिख रहा हूँ इसे। 13 कैन बी रिड्यूस एज 13 डिवाइडेड बाई 2, रिमाइंडर क्या आएगा यहाँ पे 1, सो 3/4, द रिमाइंडर इज 3। आई होप ये फॉलो कर पा रहे हो। चलो इसी तौर से बिल्कुल सेम प्रोसेस पे आप ये दो क्वेश्चन को भी रिड्यूस करोगे, ये हमने पिछले क्लास में कर रखा है, बट मैं चाहता हूँ कि आप इसको टोशेंट से रिड्यूस करो। टोशेंट क्या है 5 के लिए, द टोशेंट ऑफ 5 इज 4। चलो मैं करके ही बता देता हूँ आपको कि करना क्या है। सबसे पहले आप बेस को जब रिड्यूस करते हो तो आप 59 डिवाइडेड बाई 4 कर रहे हो और आप रिमाइंडर पे फोकस कर रहे हो। रिमाइंडर आपके लिए बन के आ रहा है 4, नीचे पे है 5। अब जब आप टॉप को रिड्यूस करोगे तो आप 5 के टोशेंट से रिड्यूस करोगे विच इज़ 4, सो 12 डिवाइडेड बाई 4, रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ रहा है, तो मैंने क्या बोला है, आप जिस नंबर से डिवाइड करो उसी को लिख लो, आंसर इस केस में आपका हमेशा करेक्ट आएगा। तो दिस इज 256/4, सॉरी 5, या आप ऐसे लिख लो ना इसे, 4 पे पार्ट 2 इंटू 4 पे पार्ट 2 बाई 5, तो ये बन गया 16 इंटू 16/5, क्या रहा है रिमाइंडर 1 इंटू 1/5, रिमाइंडर इज 1। और ज़रा चेक करो 4/5 के केस में अगर ये सक्सेसिव है, जो कि है इवन पावर है, तो रिमाइंडर 1 ही आता है। क्लियर है? चलो 13 को रिड्यूस कर दो, डिवाइडिंग इट बाई 4, व्हाट इज द रिमाइंडर, द रिमाइंडर इज 1, तो अब 13 नहीं है, ये क्या बन गया 1। अगर आप 59 को डिवाइड करोगे 5 से तो रिमाइंडर आएगा 4, 4/5, द रिमाइंडर इज 4। आई होप ये फॉलो कर पा रहे हो आप। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें? ऑल राइट, आप ज़रा इन दो क्वेश्चन के लिए फटाक से सॉल्व करके बता दो, सिमिलर प्रोसेस से सॉल्व हो जाएंगे। इनके लिए आप कमेंट करो आंसर्स जल्दी, क्विकली राइट द क्वेश्चन नंबर्स एंड कमेंट, राइट क्वेश्चन नंबर 7 and 8 एंड कमेंट डाउन द आंसर्स क्विकली। ये करना ज़रूरी है यार, ये मुझे फिर समझ में आएगा कि आप कलेक्टिवली फॉलो कर पा रहे हो इन चीज़ों को। चलो अब ज़रा कुछ ये वाले क्वेश्चन बनाते हैं। आई होप आपने कमेंट कर दिया है। ऑल राइट, ज़रा ध्यान देना, ब्रेक डाउन करते हैं आराम से। देखो 2/7, रिमाइंडर तो यहाँ पे, बेस तो यहाँ पे 2 ही रहेगा बाई 7। ऑल राइट, 7 के लिए टोशेंट क्या होता है, द टोशेंट फॉर 7 इज 6, प्राइम नंबर है -1। 39 को आप किससे डिवाइड करोगे, अब 39 मस्ट बी डिवाइडेड बाई 6, और इस केस में रिमाइंडर क्या आ जाएगा 3।
39 डिवाइडेड बाई 6, 36 तक तो पूरा एलिमिनेट हो जाएगा, 3 वुड बी द रिमाइंडर. सो दिस इज 8/7. 8/7 पे रिमाइंडर क्या आ रहा है आपके लिए? 1. आई होप ये फॉलो कर पा रहे हो. चलो नेक्स्ट बनाते हैं 10th नंबर. टोशेंट क्या है? टोशेंट इज 6, सो डिवाइड दिस बाई 6. डिवाइडिंग दिस बाई 6, व्हाट इज आर रिमाइंडर? देखो मैं यहाँ पे रिमाइंडर लिख रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ. रिमाइंडर क्या बच जा रहा है? तो 36 तक तो जा रहा है, 2 बच गया. और बेस क्या है? 2. डिवाइड कर रहे हो 2 से. सो दिस कैन बी रिटन एज 4/7. देयरफॉर द रिमाइंडर इज 4. आई होप ये फॉलो करा आपने. चलो 11 नंबर सॉल्व करते हैं. टोशेंट आपको पता है क्या है? टोशेंट इज 6, सो 67 मस्ट बी डिवाइडेड बाई 6. और रिमाइंडर क्या रहेगा इस केस में? द रिमाइंडर सीम्स टू बी 1. सो दिस इज नथिंग बट 2 पे पावर 1/7. द रिमाइंडर इज 2. चलो आप मुझे इसका आंसर कमेंट करो. You know the process. So comment the answer for 12 and please mark question number as well. पिछली वीडियोस में बहुत लोगों ने कमेंट तो करा है विच इज़ वेरी कमेंडेबल कि हाँ आप सीरियसली फॉलो कर रहे हो लेक्चर्स को, बट उन्होंने क्वेश्चन नंबर्स बहुत लोगों ने मेंशन नहीं करा था. प्लीज़ मेंशन द क्वेश्चन नंबर्स एंड कमेंट द आंसर. क्विकली डू इट नाउ. आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स. चलो क्विकली जल्दी. आपको पता है 6 रिमाइंडर है, इसको 6 से डिवाइड करो, रिमाइंडर लिखो जो आ रहा है, फिर 2 पे उसको पावर को लिखो और 7 से डिवाइड करो, चेक करो क्या आंसर आ रहा है. चलो आगे बढ़ते हैं. 3/4. ये तो देखो ऐसे ही बन जाएगा, 3/4 है तो आपको पता है कि ये अगर ऑड पावर्स में द रिमाइंडर इज 3. बट इसे ज़रा टोशेंट से चेक कर लेते हैं. टोशेंट ऑफ 4 क्या होगा? द टोशेंट ऑफ 4 अभी तक आपको पता चल गया होगा, 4 इंटू 1 - 1/2 दैट इज 2. मतलब 4 से पहले ऐसे 2 ही नंबर है जिनके साथ 4 को प्राइम है, दैट इज 1 and 4 एंड 3 and 4. तो आप इस बड़े वाले पावर को किससे डिवाइड करोगे? 2 से. और आप क्या चेक कर रहे हो? रिमाइंडर. क्या बन के आ गया रिमाइंडर? रिमाइंडर बन के आ गया आपके लिए 1. तो अब ये क्वेश्चन बन गया 3 पे पावर 1/4. देयरफॉर द रिमाइंडर इज नथिंग बट 3. बताओ ये डिफिकल्ट है क्या? ये क्वेश्चन तो आपसे बन जाने चाहिए ना आइडियली. चलो नेक्स्ट 11. टोशेंट ऑफ 11 क्या हो जाएगा? 11 इज अ प्राइम नंबर, तो 11 के लिए टोशेंट बन जाएगा 10 दैट इज -1. और अगर आप चेक भी करना चाहो तो 11 को आप प्राइम फैक्टराइज करके 11 पे पावर 1 लिख सकते हो. फिर जब आप सॉल्व करते हो तो 11 इंटू 1 - 1/11 दैट इज 11 इंटू 10/11, जो कि कट के आपको 10 ही रिमेनिंग देगा. शॉर्टकट है, प्राइम नंबर है, -1 कर दो, दैट इज द टोशेंट. बट तरीका ये है, तरीका ये रहा. ऑल राइट. तो 10 से अगर आप इसे डिवाइड करते हो पावर को, तो आपको पता है डिवीजन ऑफ 10 क्या बोलता है? द रिमाइंडर इज ऑलवेज द लास्ट डिजिट. क्या है लास्ट डिजिट? 3. तो रिमाइंडर आ जाएगा 3. आप चेक भी कर सकते हो 2023 डिवाइडेड बाई 10 क्या बच जाएगा? 3 बच जाएगा. ऑल राइट. अब ये बन गया 3 पे पावर 3/11. 3 पे पावर 3 इज 3 क्यूब विच इज 27. 27 डिवाइडेड बाई 11, व्हाट इज आवर रिमाइंडर? 22 तक तो जाएगा, रिमाइंडर इज 5. बड़े प्यार से आप इसे फॉलो कर पा रहे हो आई गेस. ऑल राइट. चलो आगे बढ़ते हैं. लेट्स डू अनदर क्वेश्चन. ओके, ये वाले टाइप के क्वेश्चन इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं. ऑल राइट. ये 2 क्वेश्चन चलो ये मैं बताऊंगा, बट इससे पहले अभी तक के जितने कॉन्सेप्ट हैं उससे देखो, मेरा ये जो इस साल पूछा गया था मेरे से क्वेश्चन, क्या मैं उसको 100% श्योरिटी से बना सकता हूँ या नहीं बना सकता हूँ? चेक करना क्या गिवन है. 2 पे पावर 192 डिवाइडेड बाई 6. ऑल राइट. आप देख रहे हो 2 और 6 कॉन्जिक्यूटिव नहीं है. अगर मान लो यहाँ पे 5 होता तो आप बड़े प्यार से बना देते, लेकिन यहाँ पे 2 है. लेकिन आप पावर को रिड्यूस कर सकते हो. पावर को रिड्यूस करने के लिए मैं डिवाइजर नहीं, डिवाइजर के टोशेंट पे जाता हूँ. तो व्हाट इज द टोशेंट ऑफ 6? 6 कैन बी रिटन एज 2 पे पावर 1 इंटू 3 पे पावर 1. सो टोशेंट बन जाएगा 6 इंटू 1 - 1/2 इंटू 1 - 1/3 विच इज 6 इंटू 1/2 इंटू 2/3. क्या बन गया ये? 2. So the totient is actually 2. The totient of 6 is actually 2.
तो आप पावर को किससे डिवाइड कर रहे हो, यू आर डिवाइडिंग दिस पावर विथ 2 और आप रिमाइंडर पे फोकस कर रहे हो। रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ गया, कंप्लीटली डिविजिबल है। तो अगर रिमाइंडर 0 आता है, क्या बताया मैंने, आप 0 ना लिख के जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उसी को लिख दोगे। तो ये 192 बन गया 2, बेस क्या है 2/6, ये बन गया 4/6। आप बताओ रिमाइंडर क्या बचता है यहाँ पे, द रिमाइंडर इज 4। इसके और भी तरीके हैं, बट मैं बोल रहा हूँ जो मैंने आपको टोशन मेथड बता दिया है आप उसको ही फॉलो कर लो। इसको आप देखोगे तो साइक्लिसिटी के कॉन्सेप्ट से भी आप इसे निपटा दोगे कि 2 के पावर 1/6 द रिमाइंडर इज 2, 2 की पावर 2/6 द रिमाइंडर इज 4, और यही कंसिडर होते चले जाएगा फॉर ऑड एंड इवन पार्स। बट ऐसे कितने वैल्यूज आपको याद रहेंगे, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको, दैट इज द टोशन मेथड, वो देखो हर जगह एप्लीकेबल है, इससे तो बन ही जा रहे हैं क्वेश्चंस। चलो अब ज़रा इस पे बात कर लेते हैं। टुडे इज अ संडे, व्हाट डेट इज एग्जैक्टली ऑन 10 to the power 10th डे। मान लो ये क्वेश्चन सिर्फ रहता आफ्टर ऑन 10 डे, तो आप इसे बड़े प्यार से बनाते, कैसे बनाते, यू वुड बी डिवाइडिंग दैट वैल्यू विथ 7 एंड टेकिंग द रिमाइंडर। ये आपको पता है, कैलेंडर का बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। देखो मैं क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं करवाऊंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा डिवाइडिंग इट बाई 7, जो कि आपको चाहिए कि 10 पे पावर 10 डिवाइडेड बाई 7 व्हाट इज द रिमाइंडर। ऐसे क्वेश्चन मुझे यही चाहिए होता है, मैं उसको अभी यहाँ पे सॉल्व करके बस छोड़ दूंगा कि देखो आपसे वो बन पा रहा है या नहीं। 10 पे पावर 10/7, आप बेस को अगर रिड्यूस करना चाहो तो आप किससे डिवाइड करोगे, डिवाइजर से, दैट इज 10 डिवाइडेड बाई 7, व्हाट इज द रिमाइंडर, द रिमाइंडर इज 3। तो बेस जो कि 10 था वो बन गया 3, 7 से डिवाइड कर रहे हो। टॉप देखो क्या है 10, टोशेंट ऑफ 7 क्या होता है, द टोशेंट ऑफ 7, 7 इज अ प्राइम नंबर, टोशेंट ऑफ 7 इज -1 दैट इज 6। तो आप 10 को डिवाइड करोगे 6 से, टॉप वाले पावर को। इस केस में रिमाइंडर क्या आ रहा है आपके लिए, इस केस में रिमाइंडर आ रहा है 4। तो आप देखो इट बिकम्स 81/7, 81/7 मीन्स द रिमाइंडर इज 4। ठीक है, 4 डेज आपको आगे जाना है, ऐसा ही कुछ करना है। आफ्टर रहता तो 4 डेज आगे चले जाते, द आंसर वुड हैव बीन थर्सडे। लेकिन पूछा जा रहा है इट इज एग्जैक्टली ऑन 10 to the power 10th डे, तो आप संडे को भी 1 डे काउंट करोगे और 4 दिन का मतलब हो जाएगा वेंसडे। दैट शुड बी द करेक्ट आंसर। लेट्स सी कि यूपीएससी क्या आंसर की रिलीज करती है, बट एज ऑफ नाउ यही आंसर होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ज़रा ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को अपने लोग समझ लेंगे, बिकॉज देखो ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैं पावर्स की बात करूँ कुछ इस तरीके से अगर है तो क्या करना है, अगर पावर पे पावर आ जाता है तो मैं कैसे इसको सॉल्व करूँगा। सिंपल रखते हैं चीज़ों को, ठीक है। आप बताओ अगर ये यहाँ तक रहता क्वेश्चन तो आप क्या करते हो, आप सिंपली पहले 18 को डिवाइड करते 5 से, तो वही करो, यू डिवाइड 18/5, क्योंकि जो डिवाइज़र है रिमाइंडर क्या आ रहा है इस केस में, द रिमाइंडर इज 3। तो अब ये 18 नहीं, अब ये 3 बन गया। ऑल राइट, यहाँ पे पार क्या है 7 और यहाँ पे क्या है 3। तो आप अगर इसे रिड्यूस करते तो आप यहाँ पे इसको डिवाइड करते विथ 4 और यहाँ पे बन जाता 3, ऊपर पे छूट जाता पार। तरीका क्या है वो बता रहा हूँ, ध्यान देना। करना क्या होगा आपको, यहाँ पे आप जो भी आपका डिवाइज़र है आप पहले उसका टोशेंट निकालोगे। सो टोशेंट ऑफ 5 इज 4, और आप इस वाले वैल्यू को 4 से डिवाइड करोगे, जो आप करते आ रहे हो अभी तक। डन। नेक्स्ट इसके ऊपर जब आपको जाना है, कोई और पावर है इसके ऊपर, तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप करोगे टोशेंट ऑफ 4। द टोशेंट ऑफ 4 इज 2। तो अभी जब आपको पावर को डिवाइड करना है तो आप इसे 2 से डिवाइड करोगे, और आप कैलकुलेशन को इस तरीके से करोगे टॉप टू बॉटम। तो चलिए ज़रा इसे देखते हैं क्या बन रहा है। ये 3 बन गया, डिनोमिनेटर 5 है, 3/2 व्हाट इज द रिमाइंडर, 3/2 व्हाट इज द रिमाइंडर, द रिमाइंडर इज 1। 7/4 व्हाट इज द रिमाइंडर, द रिमाइंडर इज 3। तो आइडियली क्या बन गया, 3 पे पावर 1 है तो वो 3 बन गया। सो दिस बिकम्स 3 पे पावर 3/5, दिस इज 27/5, द रिमाइंडर इज 2 हियर। ठीक है,
आप एक बारी रिवाइंड करो, इसे फिर से देखो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है इट्स इम्पॉर्टेंट, और अगर आपने देख लिया है इट्स इम्पॉर्टेंट बच्चे, एक बारी आप इसे देख लो और इम्पॉर्टेंट है। फिर अपने लोग बात करेंगे कि सेकंड वाले क्वेश्चन को, 16 नंबर क्वेश्चन को कैसे करना है। चलो ध्यान दो, करना क्या है। आप सबसे पहले स्टेप नंबर 1 इज रिड्यूसिंग द बेस। सो 32 divided by 7 and we are focusing on the remainder. The remainder seems to be 28 तक तो चले जाएगा 4, तो अब 32 जो बेस था वो 4 बन गया, डिवाइडेड बाई 7। अच्छा, टोशेंट ऑफ 7 क्या है, यू नो द आंसर 6। तो आप इस वाले 32 को किससे डिवाइड करोगे, 6 से डिवाइड करोगे और आप रिमाइंडर देखोगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द टोशेंट ऑफ 6? द टोशेंट ऑफ 6 अभी हमने कैलकुलेट भी करा था, इट इज 2। तो मैं कैलकुलेशन अभी नहीं कर रहा हूं, आपको पता है कि कैसे करना है। आप इसे 2 से डिवाइड करोगे, क्लियर है? ऑल राइट, अब जरा इसको ब्रेक डाउन करते हैं फर्दर इस तरीके से। क्या 32 2 से डिविजिबल है? कंप्लीटली डिविजिबल है। तो आप उस केस में क्या करते हो, कोई चीज़ अगर कंप्लीटली डिविजिबल है, आप जो डिवाइजर है उसी को लिख देते हो, तो 2 लिख दिया। नेक्स्ट बोलो क्या है, 32 डिवाइडेड बाई 6, ये भी 2 है। क्यों? रिमाइंडर देखना है आपको। नेक्स्ट ये 4 है बाई 7। सो 2 पे पार्ट 2 क्या बन गया, 2 पे पार्ट 2 बन गया बेसिकली 4। तो आप इसे लिख सकते हो टॉप पे 4, डिनोमिनेटर पे 4 बाई 7। 4 पे पावर 4 इज 256, 256 बाई 7 कर सकते हो, या आप इसे ऐसे देख सकते हो 4 पे पावर 2 इंटू 4 पे पावर 2 बाई 7। दिस इज 16 इंटू 16 बाई 7 विच इज रिमाइंडर ऑफ 2 इंटू 2 बाई 7। सो 4 बाई 7, द रिमाइंडर इज 4। आई होप ये फॉलो करा आपने, क्लियर है? द रिमाइंडर इज एक्चुअली 4। या तो आप 4 पे पावर 4 आ गया, यहाँ पे भी इसे निपटा सकते हो। 4 पे पावर 4 इज एक्चुअली 256, 256 डिवाइडेड बाई 7, द रिमाइंडर इज 21 तक गया 46, 42 तक गया 4, बात खत्म। या आप उसे छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करके कीप ऑन टेकिंग द रिमाइंडर। ऑल राइट, चलो आप मुझे कमेंट करके बताओ इसका आंसर, और मैं तब तक सॉल्व कर रहा हूँ 17 नंबर। ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट। टोशेंट ऑफ 11 क्या है, जल्दी बताओ। टोशेंट ऑफ 11 एक प्राइम नंबर है। द टोशेंट ऑफ 11 इज 10। तो आप 52 को डिवाइड करोगे 10 से। नेक्स्ट, व्हाट इज द टोशेंट ऑफ 10? टोशेंट ऑफ 10 कैन बी रिटन एज 2 पे पावर 1 इंटू 5 पे पावर 1। चलो सॉल्व करते हैं। 10 इंटू 1 माइनस 1 बाई 2 इंटू 1 माइनस 1 बाई 5, तो ये बन जाएगा 10 इंटू 1 बाई 2 इंटू 4 बाई 5। आप देखो 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 10, 10 और 10 कैंसिल, द टोशेंट इज 4। सो द टोशेंट ऑफ 10 इज 4। तो आप 25 को 4 से डिवाइड कर रहे हो। चलो अब ज़रा आप मुझे रिमाइंडर्स बोलते चलो एक एक करके। इसके लिए बन गया रिमाइंडर 1। सेकेंड वाले के केस में रिमाइंडर बन गया 10 से डिवाइड करके 2, और 25 को जब आप 11 से डिवाइड करते हो उस केस में रिमाइंडर बन जाता है 3। सो दिस इज एक्चुअली 3 पे पावर 2 विच इज 9 बाई 11। 9 डिविजिबल नहीं है, सो द रिमाइंडर इज 9। इन द सेम मैनर प्लीज प्रोसीड फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 18, और आप मुझे बताओ क्या आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही है। ऑलराइट, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वहाँ पे मैं डिवीजन बाय 100 पे बात करने वाला हूँ, तो उसे मिस मत करना। ऑल्सो डिवीजन बाय 10 पे भी बात कर लूँगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस वाले से जो क्वेश्चन बनते हैं वो निपट जाएंगे। एंड आई फील आपको अभी टोशन मेथड एंड नॉलेज मेथड ये क्लियर है, और इससे जैसे क्वेश्चन बनेंगे वो भी क्लियर है। तो प्लीज़ लेक्चर नंबर 10 एंड 11 को आप मिस मत करना एज पर एज द रिमाइंडर थ्योरम इज कंसिडर्ड।
ये दोनों को क्लब करके आप पढ़ लेना। अगर आपका मिस हो रहा है लेक्चर नंबर 10 और आप अभी 11 देख रहे हो तो पहले जाके 10 देखो, फिर जाके 11 देखना। ऑलराइट, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड प्लीज comment the correct answer for this quickly. All right.